सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित एंड ब्रदर्स मोबाइल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है और आज फिर एक नई कंटेंट और नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आ चुका हूं। और अभी फ़िलहाल जो आप लोगों के सामने जो सेट दिख रहा है वो एक रियलमी का C11 मॉडल है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये अभी कंप्लीट जो है मेरे पास जो है डेट कंडीशन पे आया है और किसी दुकानदार भाई ने ही मुझे ये रेफ़र किया है। तो आज इसी हैंडसेट पे जो है हम लोग ये स्टडी करेंगे कि एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से ये जो फ़ोन है ये डेड पड़ा हुआ है। हालांकि इसमें पहले भी एक आध दो टेक्नीशियन ने इसको देखा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पीछे का जो शील्ड है वो खुला हुआ है और आगे से भी जो पावर सेक्शन का जो शील्ड है वो भी खुला हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ हीट वीट अप्लाई किया गया है, ठीक है। सिर्फ सील्ड खोल करके कुछ इसमें जो है हल्का फुल्का ट्रेसिंग करके, अगर हो सकता है उन्हें नॉलेज में नहीं आया होगा तो उन्होंने इस बोर्ड को छोड़ दिया है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इस पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को जो है अभी डायग्नोस करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से जो ये मॉडल जो है हमारा अभी फ़िलहाल डेट पड़ा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पे बैटरी का जो है वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं कि बैटरी का वोल्टेज क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैटरी का जो वोल्टेज है ये 3.84, मतलब कि अच्छा खासा ये बैटरी हमारा चार्ज है, ठीक है। फिर भी जो है यहाँ पे फ़ोन जो है कंप्लीट डेड कंडीशन में है, ठीक है। चलिए अभी हम बैटरी कनेक्टर पे जो है हम ग्राउंड वैल्यू चेक करेंगे कि हमारा जो है प्राइमरी लाइन जो है कहीं हो सकता है कहीं शॉर्ट हो या कुछ हो। तो हम देखिए एक बार हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं 557 के आसपास, 457 के आसपास जो है हमारा वैल्यू आया। हम प्रॉप को चेंज करके देखेंगे तो यहाँ पे OL आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हमारा फ़िलहाल तो शॉर्टिंग नहीं है। हम बैटरी आईडी एंड थर्मल पे भी हम ग्राउंड वैल्यू लेने का कोशिश करते हैं कि हमारा थर्मल आईडी कहीं मिसिंग ना हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा थर्मल और आईडी का जो हमारा ग्राउंड वैल्यू है वो भी प्रॉपर है, ठीक है। अब हमारा आता है सेकेंडरी सेक्शन का चेकिंग। तो हम जो सेकेंडरी सेक्शन जो हमारा होता है, जो DC टू DC IC से जो हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। तो उस सेक्शन पे हम चेक करेंगे, कूल टेस्टिंग करेंगे, ग्राउंड वैल्यू लेंगे। तो हम एक बार VPH को चेक करेंगे। तो VPH के लिए जो है हमारा DC टू DC IC है, हम उस तरफ भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का शील्ड फिलहाल अभी खुला नहीं है। तो आपको पता होगा कि पावर IC में जो हमारा इनपुट VPH होता है जो कैपेसिटर से, ठीक है। तो हम वहाँ पे ही हम डायरेक्टली चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा यहाँ पे अगर कैपेसिटर शॉर्ट नहीं मिलता है तो फिर हम आगे का जो प्रोसीजर है उस पर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम VPH का जो हमारा जो कूल टेस्टिंग है वो हम यहाँ पे अभी करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो अगर शॉर्ट होगा तो हमारा यहाँ पे जो रेड लाइट है मल्टीमीटर का वो हमारा यहाँ पे ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो चलिए हमने प्रॉप को एक ग्राउंड में रख लिया है और अभी आप देख सकते हैं ग्राउंड जैसे ही मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर का रेड जो लाइट है यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे जल रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फोकस रखना पड़ रहा है इसलिए जो है। तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए हमने देखा भी कैपेसिटर पे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे फ्रेंड्स कि जो हमारा VPH का जो कैपेसिटर है वो हमारा यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे फ़ोन में जो है DC टू DC IC जो हमारा VPH आउट करता है, ठीक है। तो वहाँ से हमारा ये जो है शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो शील्ड हमारा लगा हुआ है यहाँ पे हमारा DC टू DC IC या PMI कह लीजिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है जो यहाँ से हमारा VPH वोल्टेज जो आउट करता है जो कंप्लीट सेक्शनों पे जो हमारा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट से यहाँ पे शील्ड को हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा कॉइल जो यहाँ पे क्या VPH में हमारा DC टू DC IC शॉर्ट है या फिर हमारा DC टू DC IC से कॉइल के माध्यम से जो हमारा VPH आउट होता है। तो कहीं हमारा VPH का जो और सेक्शन जहाँ जहाँ हमारा VPH वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उस सेक्शन पे हमारा शॉर्टिंग है, ठीक है। तो हम पहले शील्ड को यहाँ पे फटाफट से ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे शील्ड को जो है सेफली प्रॉपरली हमने निकाल लिया है। और अब जो है हम यहाँ पे इस आउटपुट वीपीएच पे हम चेक कर रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे आप, कॉइल के पास जो है हमारा वज़र आ रहा है। इसका मतलब जो है हमारा यहाँ पे शॉर्टिंग है वीपीएच कंप्लीट, ठीक है। जैसे कि हमने पहले ही वहाँ पे चेक कर लिया था कि वीपीएच शॉर्ट है। तो लेकिन अब हमें यहाँ पे डायग्नोस ये करना है कि हमारा जो शॉर्टिंग है वो किस साइड से है। हमारा डीसी टू डीसी आईसी कंप्लीट शॉर्ट है, या फिर हमारा आउटपुट जो हमारे सेक्शनों पे जा रहा है तो उसमें से कोई ऐसा सेक्शन में जो है हमारा वीपीएच का जो कैपेसिटर्स है वो कहीं हमारा कोई लाइन शॉर्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा ये जो कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल को हम उठाएंगे और उठाने के बाद जो है हम दोनों सिरा पे चेक करेंगे कि शॉर्टिंग किस साइड से है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से जो है कॉइल को हम यहाँ पे उठा लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि इस तरीके का कंटेंट वीडियो मैं अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड करते रहता हूँ। इससे अब जो है जो भी रिपेयरिंग गाइड है वो आप लोगों तक आ सके, मिल सके। जो भी मेरे तक नॉलेज है वो मैं आप लोगों के बीच शेयर करने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के बीच ला सकूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स आप लोगों को सपोर्ट का मुझे ज़रूरत है, ताकि मुझे जो है और इंकरेजमेंट हो, इंकरेज हूँ, और आगे आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे, यूनिक टॉपिक पे, नए फॉल्ट्स पे जो है मैं वीडियो बना के लाऊं, ठीक है। तो देखिए अभी हमने कॉइल को हटाया, तो अभी जो सिरे पे मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है, वो हमारा डीसी टू डीसी आईसी की तरफ से है, ठीक है। जो आउट होके इस सिरे पे आता, फिर यहाँ से हमारा फिर कॉइल जो है आगे वोल्टेज को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये दूसरे वाले सिरा पे जब हमने प्रॉप को रखा तो अभी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि ये सिरा हमारा शॉर्ट है, यानी कि यहाँ से जब वोल्टेज आउट हो रहा है, ठीक है, कॉइल के माध्यम से जब आगे बढ़ रहा है, तो वो जो है आगे का जो मेरा वीपीएच कंप्लीट लाइन हमारा शॉर्टिंग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यानी कि मेरा डीसी टू डीसी आईसी है जो वो मेरा सही है। तो इसे हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पे रोजिन को अप्लाई कर लेना है अपना, ठीक है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे शॉर्ट किलर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम क्या करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले जो है हम यहाँ पे रोजिन को अप्लाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम रोजिन अप्लाई करने का जो क्या टिप्स एंड ट्रिक है वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। हालांकि ये नॉर्मल प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। और शॉर्ट किलर के लिए जो है मैं यहाँ पे एक लैपटॉप का बैटरी, पावर बैंक का भी बैटरी जो होता है, इसे मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। कंप्लीट इसे फुल चार्ज रखता हूँ। इससे मेरा जो है बहुत ही अच्छा, मतलब जो है शॉर्ट किलर का मेरा काम करता है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके का बना के यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हालांकि आप लोग देख पाएंगे होंगे जितने भी वीडियोस में मैं अगर शॉर्ट के हटाने का अगर मैं काम करता हूँ तो मैं इसी के माध्यम से करता हूँ। चलिए, जैसे ही मैं जिस सिरे पे शॉर्टिंग आ रहा मैं वहाँ पे क्लिक, तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा धुआं दिया, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पे जो है रोजिन को अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट जो है यहाँ पे शॉर्ट मार रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से हम रोजिन को लगा लेते हैं, ताकि जो है मुझे कंप्लीट जो है एक क्लियर जो है साइन मिल पाए कि हमें यहाँ पे क्या कंपोनेंट जो है यहाँ पे शॉर्ट मार रहा है। तो देखिए दोबारा से मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ यहाँ पे वोल्टेज को, ठीक है। जिस सिरे पे शॉर्टिंग आ रहा है मैं उसी तरफ डाल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये भी ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट आ रहा है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर व्यू मिल पाए और समझने में थोड़ा सा आसानी हो, यहाँ पे देखने में भी समझ आए। तो मैं दोबारा से इसको अप्लाई कर लेता हूँ रोजिन को। तो चलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से मैंने रोजिन को फिर से अप्लाई कर लिया है। और अब थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पे जूम कर लूँगा आपको, ताकि बेटर व्यू मिल पाए आप लोगों को, ठीक है। और जल्दी मैं माइक्रोस्कोप का भी कैमरा मैं लेने वाला हूँ फ्रेंड्स, ताकि मैं जब वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों को अच्छा माइक्रोस्कोप का व्यू मिल पाए, ठीक है। कैमरे का जो फोकस इतना मतलब बेटर नहीं हो पाता कि ताकि जो कंपोनेंट जो है क्लियर समझ आए। तो फिर भी चलिए कोशिश है हमारा। और अब जो जैसे ही मैं यहाँ अप्लाई, देखिए ये जो कैपेसिटर हमारा धुआं दिया, मतलब कि ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है। चलिए तो हमारा जो फॉल्ट था यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और ये एक समझिए कि मतलब कि एक छोटा सा फॉल्ट था, कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं था। जो बाकी लोगों से जो भी इन्होंने काम किया वो देख के ऐसे ही छोड़ दिया, समझ नहीं आया, ठीक है। तो
चलिए कोई बात नहीं, मैं और लोगों पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जो हमारा फॉल्ट था वो हमने यहाँ पे ट्रेस कर लिया और यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे फॉल्ट मिला, ठीक है। और ये छोटा सा एक फॉल्ट था हमारा फ्रेंड्स, ठीक है। और इस कैपेसिटर को मैं बेटर तरीके से मैं हटा लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बोर्ड को क्लीन करूँगा, क्योंकि देखिए कभी भी आप बोर्ड पे काम करें फ्रेंड्स, ठीक है, तो क्लीननेस का जो है काफ़ी ध्यान रखें, ठीक है। अब जब भी बोर्ड पे काम करें तो इस तरह के बहुत सारे लोगों को मैं ये देखता हूँ कि अगर कोई ऐसी को रिवॉल्व करते हैं या फिर कोई ऐसी चेंज करके बैठाते हैं, सीपीयू ही अगर रिवॉल्व करके बैठाते तो ऐसे ही पेस्ट को बिल्कुल छोड़ देते हैं, मतलब बोर्ड को एकदम गंदा करके मतलब जैसा काम किया वैसे ही छोड़ दिए। भाई थोड़ा सा पेट्रोल लगता है या फिर थिनर लगता है या क्लीनर, जो भी आजकल यूज़ करते हैं अपने अपने तरीके से, जो जिनको जो समझ आता है क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा कोई क्वांटिटी नहीं लगता, तो बोर्ड को आप बिल्कुल साफ़ करके रखें, ताकि देखिए आपको भी कंफर्टेबल फील हो काम करने में और जो कस्टमर हो वो भी खुश रहेगा कि नहीं भाई अगला बंदा जो भी काम करता है वो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा काम करता है। इनफैक्ट कभी भी अगर किसी भी तरीके का अदर फॉल्ट आता है उस फ़ोन में और आपके पास ना आके किसी अदर टेक्नीशियन के पास जाता है, तो ये कंप्लेन ना मिले कि भाई आप कहाँ काम करवाए थे जो इतना बोर्ड को इस तरीके करके। तो कंप्लेन मिलने से क्या होता है कि अपना इमेज एक बनता है, ख़राब होता है मार्केट में, ठीक है। तो एक छोटी छोटी चीज़ को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका एक अच्छा इमेज बन सकता है मार्केट में कि नहीं अगला बंदा अच्छा काम करता है, तो कस्टमर इससे आपको जो है अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे जो कॉइल हमने निकाला था यहाँ पे VPH का वो मैंने यहाँ पे लगा लिया है और अब जो है हम यहाँ पे करेंगे क्लीनिंग, ठीक है। और क्लीनिंग करने के बाद हम रिज़ल्ट को चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाया है या फिर नहीं हो पाया है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड को मैंने बिल्कुल मतलब जो चारों तरफ से जितने भी अभी मैंने रोजिन लगाया था उसको हमने यहाँ पे बढ़िया तरीके से साफ़ कर लिया। और अभी जो मैंने कैपेसिटर यहाँ से हटाया है उसको भी मैंने अच्छा से मतलब जो है हटा लिया है, साफ़ कर लिया, ताकि किसी तरह का शॉर्टेज ना रहे वहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से क्लीनिंग कर लेते हैं और क्लीनिंग करने के बाद हम रिज़ल्ट चेक करते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे फ्रेंड्स, ठीक है। फॉल्ट छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर आप ट्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी वीडियोस आप लोग को मिलता हो या नए लोग हमारे से जो जुड़ रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर गाइड मिलता हो, हिंट मिलता हो और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता हो, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि और भी कुछ बड़े प्रॉब्लम्स को लेकर मैं आप लोगों के बीच आऊँ, ठीक है। क्योंकि देखिए दुकान के टाइम में काफ़ी बिजी शेड्यूल भी रहता है, तो थोड़ा सा वीडियो आने में भी लेट हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पे VPH चेक कर रहा हूँ तो हमारा VPH कंप्लीट ओके है और हमारा वैल्यू आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने पहले जब चेक किया था तो यहाँ पे हमें शॉर्टिंग मिल रहा था। और अब जो है यहाँ पे इस साइड भी मैं थोड़ा सा साफ़ कर लूँगा, कुछ हल्का फुल्का इधर भी गंदा मुझे दिख रहा है, तो मैं इधर भी थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ ताकि एक अच्छा बोर्ड जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाए, ठीक है। तो इस साइड भी मैंने यहाँ पे लगभग क्लीन कर लिया है और अभी आप देखेंगे कि बोर्ड एकदम बिल्कुल फ्रेश लगेगा, ऐसा लगेगा कि बोर्ड में कुछ काम ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके का बोर्ड आप हमेशा रखें, साफ़ सुथरा रखें बिल्कुल, ताकि कंफर्टेबल फील हो, अच्छा हो, देखने में भी थोड़ा सा ठीक लगे और काम जो आपका हो वो अच्छा ही होगा, ठीक है। तो चलिए आप देख सकते हैं बोर्ड जो है कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लीन हो चुका है, एकदम साफ़, एकदम बिल्कुल, है ना। और ये सील्ड तो मेरे पास नहीं, अगर रहता तो मैं दोबारा से इसे एज इट इज़ यहाँ पे इंस्टॉल कर देता, ठीक है। चलिए तो अब जो है हम यहाँ पे रिज़ल्ट चेक करते हैं कि क्या हमारा रिज़ल्ट है, ठीक है। हमारा फ़ोन यहाँ पे ओके हो पाया है या फिर नहीं हो पाया है, ठीक है। चलिए एक बार यहाँ पे हम बैटरी को दोबारा, हालांकि मैंने पहले भी चेक कर रखा है बैटरी का जो वोल्टेज आपको हमने दिखाया था, तो आप देख सकते हैं। तो मैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो वोल्टेज जो है हमारा 3.84 यानी कि अच्छा खासा चार्ज है, 40 से 50% के आसपास हमारा ये बैटरी चार्ज होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे पैनल पे जो है हम सभी कनेक्टर को हम लगा लेते हैं, B2B कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर एंड बैटरी, ठीक है। तो हमने सभी कनेक्टर को प्रॉपर से कनेक्ट कर लिया और अब यहाँ पे हम पावर को ट्रिगर करते हैं, ठीक है।
चलिए हम पावर को ट्रिगर करके देखते हैं कि हमारा फ़ोन यहाँ पे ओके हो पाया या नहीं हो पाया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो फ़ोन था बिल्कुल 100% ओके हो गया है और ये ऑन हो चुका है। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर आपको बेसिक्स पता हो थोड़ा सा, तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो फॉल्ट आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। मैं हर एक वीडियो में यही कहता हूँ कि कभी भी काम जो है तुक्का लगा के ना करें, स्टेप बाय स्टेप चले तो बहुत ईजी होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बेसिक नॉलेज भी ज़रूरी है। अगर आप अपग्रेड नहीं हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कंटेंट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।